दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज की इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई के आर्डर अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 6800 की चयन सूची और उसके जियो को निरस्त करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी थी और मामला लिस्टिंग में था, लेकिन जज साहब को किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा और उन्होंने इस सुनवाई को लेफ्ट ओवर कर दिया। लेफ्ट ओवर का मतलब है कि कार्यभार अधिक होने के कारण आज इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। तो जैसा उम्मीद की गई थी कि कुछ नहीं होने वाला है, केवल अगली डेट मिलने वाली है, तो वही बिल्कुल सामने आ गया और 26 और 29 तारीख के लिए लाइकली ये मामला लिस्टेड है पुनः हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से वहां पे एडवोकेट उपस्थित थे, लेकिन जब सुनवाई ही नहीं हो सकी तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। देखते हैं कब तक डेट पे डेट मिलती रहती है सभी न्यायालयों से 6800 में चयनित भाई बहनों को। अब बात करते हैं 17 अक्टूबर की सुनवाई पर क्या है बड़ी अपडेट। क्या 17 अक्टूबर की सुनवाई से 6800 वर्सेस 13,156 मामला फाइनल हो जाएगा और 6800 की नियुक्ति के लिए डायरेक्शन मिल जाएगा? साथियों, इसी बीच बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि 26 सितंबर को रोस्टर चेंज हो जाएगा। राजन राय सर जी डबल बेंच के मुद्दे देखने लगेंगे और रजनीश सर आपके सिंगल बेंच में आ जाएंगे। यानी अब 17 अक्टूबर की जो कोर्ट सुनवाई लगी है 6800 वर्सेस 13,156 मामले में, उसमें रजनीश सर आप के मामले की सुनवाई करेंगे। हालांकि साथियों के द्वारा जानकारी जो शेयर की गई उसमें कहा गया कि रजनीश सर 6800 वर्सेस 13,156 मामले की पहले भी सुनवाई कर चुके हैं और उस मुद्दे पर वो विशेष रूप से सुनवाई को फोकस करते हैं। लेकिन पिछली बार यही हुआ था कि काफ़ी लंबी सुनवाई करने के बाद ही आर्डर में सीधे नेक्स्ट डेट लिख दिया था। तो रोस्टर चेंज होने से 6800 को फायदा या नुकसान, तो हमें तो यही लग रहा है अभी को देखते हुए कि जो रोस्टर चेंज हुआ है उससे 6800 में चयनित भाई बहनों का नुकसान ही नजर आ रहा है, क्योंकि जो भी नया जज आएगा अब नए परिप्रेक्ष्य में मुकदमे की पूरी ABCD सीखना चाहेगा, उसके बाद किसी डिसीजन पर पहुंचना चाहेगा। लेकिन 17 अक्टूबर की जो कोर्ट सुनवाई, उससे पहले हम सभी साथियों को सरकार पे एक दबाव बनाना है कि कोर्ट से बाहर का रास्ता अगर कोई है सरकार और विभाग के पास, तो उस पर हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें और 17 तारीख की जो कोर्ट सुनवाई है 17 अक्टूबर की, उसके लिए सरकार की तरफ से AG महोदय को उपस्थित करा करके फाइनल बहस करवाने के लिए भी दबाव बनाया जाए। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो है 6800 में चयनित सभी भाई बहनों को एकजुट होना, आपसी गुटबंदी को समाप्त करना, आरोप प्रत्यारोप जो है उनको खत्म करना। जो हुआ वो गलत हुआ, 6800 भाइयों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से उनके साथ लूट घसोट की गई वो पूरी तरीके से अनुचित है, क्योंकि उसका पूरा रिजल्ट उन्हें नहीं मिला। अगर रिजल्ट मिल जाता तो किसी भी भाई बहन को कोई परेशानी नहीं होती, चाहे रुपए और थोड़े लग जाते। तो अभी तक रोस्टर चेंज से 6800 में चयनित भाई बहनों को नुकसान ही नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले काफी समय हम सभी को अच्छे से अपने मैटर को सरकार के समक्ष रखने का, सरकार पे दबाव बनाने का, जिससे 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सरकार बाहर के रास्तों पर विशेष ध्यान दे। और एक बड़ी अपडेट और निकल करके आ रही, जो हाईकोर्ट की तरफ से रिक्त सीटों का डाटा मांगा गया था, तो वो विभाग की तरफ से जानकारी आ रही है कि सभी जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से अभी तक रिक्त सीटों के डाटा नहीं पहुंचे हैं विभाग के पास। ये भी एक बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। साथ ही जब जिले स्तर पर BSA कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां से बोल दिया जाता है कि हमने डाटा कल ही भेज दिया है, आज ही भेज दिया है, लेकिन विभाग की तरफ से जो जानकारी निकल करके आ रही कि अभी तक सभी BSA ने रिक्त सीटों का डाटा नहीं भेजा है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो एक बार पुनः आप सभी साथियों को अपने जिला स्तर पर BSA से मिलकर के जानकारी प्राप्त करनी होगी कि सर विभाग से जानकारी जो आ रही है उसमें अभी कहा जा रहा है कि कुछ जिलों ने अपना रिक्त सीटों का डाटा नहीं भेजा है। अगर आपने सर अभी तक नहीं भेजा है तो रिक्वेस्ट करिए और उनसे भिजवाने का प्रयास करें। अब कल से एक और बड़ी अपडेट निकल करके आई है। आयोग टीम के सदस्य प्रदीप भाई कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी से मिले और अनुप्रिया पटेल मैम से भी मुलाकात की। हम जानते हैं जब भी हमारे साथी लोग नेता लोगों से मुलाकात करते हैं तो उन्हें बस एक ही शब्द बाद में हम लोगों को बताने के लिए मिलता है कि उन्होंने कहा है और हमारी मीटिंग बड़ी सकारात्मक रही और उन्होंने आश्वासन दिया है। हम साथियों यही तो लगातार देखते चले आ रहे हैं 2 सालों से, या 5 जनवरी के बाद जब से लिस्ट आई है 6800 की, तब से हमें सिर्फ एक ही आश्वासन मिल रहा है, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, कोई भी, सभी की तरफ से
आप सभी लोग परेशान ना हो, आप ही के मामले के पे कार्य किया जा रहा है। आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी है, की जाएगी। आप बिल्कुल भरोसा रखिए, आप सभी लोगों का कार्य प्रगति पे आश्वासन ही मिलता आ रहा है। हमें अब आश्वासन नहीं, अपना नियुक्ति पत्र चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा काम है कि हम सभी को एकजुट होकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन लखनऊ के अंदर करना होगा। और इस समय एक बेहतर टाइम है क्योंकि विधानसभा का सेशन भी चल रहा है। अगर इस दौरान हम अपने मुद्दे को उठाते हैं तो शायद विपक्ष भी हमारा साथ दे और विधानसभा के अंदर हमारे मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने का प्रयास करें। और इसमें हम अपनी समाज के कुछ बड़े नेताओं को भी शामिल कर सकते हैं और उनसे प्रेशर बना करके बात रखवाने का प्रयास करें कि सदन में हमारा मुद्दा उठाया जाए कि 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जाए। तो मीटिंग्स होती रहती हैं, साथियों का संघर्ष जारी है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, शिक्षा निदेशालय हो, चाहे नेतागण हो, चाहे मंत्री जी हो, सबसे मुलाकात होती है। लेकिन जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई है, 6800 की लिस्ट आने से पहले भी साथियों के द्वारा उनसे मुलाकात की गई है और कहा जाता है कि जो 6800 की चयन सूची आई उसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का एक अहम रोल रहा है। तो अब देखते ये हैं कि नियुक्ति के लिए उन्होंने जो आश्वासन दिया है प्रदीप बघेल जी को, उस पर कितना वो खरा उतरते हैं और कब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए प्रयास करते हैं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा साथियों। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे पहले आपसी मतभेदों को भुला करके एकजुट होकर के संगठित होकर के रहना होगा। अब बात आ रही, कुछ साथी कमेंट करके पूछते हैं सर 6802 बार में होगी या एक ही साथ होगी। साथियों परेशान होने की जरूरत नहीं है। 6800 में चयनित सभी भाई बहनों की नियुक्ति प्रक्रिया एक साथ पूर्ण की जाएगी। यानी 6800 में चयनित सभी भाई बहनों की विस्तृत काउंसलिंग शेड्यूल का जियो जो है एक साथ जारी होगा और एक साथ ही काउंसलिंग होगी और एक साथ ही नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसमें डिवाइडेशन का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो साथियों ये थे 6800 सूची से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है आप सभी को ये अपडेट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।